वैक्सीन को लेकर फैली हैं तमाम तरह की भ्रांतियां। वैक्सीन ले या ना ले, नेताओं की राजनीतिक बयानबाजी और भी ज्यादा कंफ्यूजन पैदा कर रही है। वैक्सीन को लेकर तमाम सवालों के जवाब देने के लिए प्रेस वार्ता की देश के जाने माने डॉक्टर सीएम भगत ने। प्रेस वार्ता में वैक्सीन को लेकर भ्रम फैलाने वालों को आड़े हाथों लिया डॉक्टर सीएम भगत ने। सरकार को मदद करने के इरादे से, सरकार को मदद करने का इरादा मतलब यह है कि हम अपने समाज को मदद करने के इरादे से ये डिस्कशन कर रहे हैं और आप लोगों का सहयोग चाहिए ताकि आप भी लोगों को मोटिवेट कर सकें कि ये वैक्सीनेशन क्यों नहीं हो रही है, लोग क्यों नहीं करवा रहे हैं अवेलेबिलिटी के बावजूद। इसमें मैं आपको बताऊं कि ये जो सेकेंड लॉट ऑफ वैक्सीनेशन था, पहला गवर्नमेंट ने किया था, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था कि सरकारी और प्राइवेट। सरकार के सेंटर्स में वैक्सीन अवेलेबल थी, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। प्राइवेट सेक्टर में बड़े बड़े हॉस्पिटल्स ने ऑल इंडिया लेवल पे करीब 1.25 करोड़ वैक्सीन उठा ली थी, जो एक तरह से होर्डिंग का काम कर रहे थे कि उन्होंने स्टॉक इकट्ठा कर लिया, जो गलत टाइम पर उन्होंने किया। और शुरू में उन्होंने लगाई और अधिक रेट पे प्रॉफिट्स भी लेने की कोशिश की। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि मॉल्स में और इधर उधर सेंटर्स में जाके वैक्सीन कर रहे थे। कुछ लोगों ने कराई भी, जिनको समझ में आ रही थी उन्होंने कराई, पैसा भी दिया। लेकिन जब छोटे हॉस्पिटल्स और मीडियम हॉस्पिटल्स जो वैक्सीनेशन करना चाहते थे उनको वैक्सीन नहीं मिल रही थी, तो इस बात पे प्रोटेस्ट हुई और बात सेंट्रल गवर्नमेंट प्रधानमंत्री तक पहुंची। और उसके बाद उन्होंने वो फैसला किया था जो आप लोगों ने सुना था उस दिन भाषण में, कि गवर्नमेंट पूरी वैक्सीनेशन फिर सेंट्रल गवर्नमेंट टेक ओवर कर रही है और वो वैक्सीन अब सबको अवेलेबल हो जाएगी, दिक्कत नहीं आएगी। और लगभग 1 करोड़ वैक्सीन पर डे का टारगेट लेके हम चलेंगे, तभी बात बनेगी। गलत नहीं था और उसके लिए उन्होंने समय भी मांगा और 21 तारीख की डेट तय की थी कि 21 तारीख से हम ये प्रोग्राम चालू करेंगे। और 21 को उन्होंने सिस्टम सेट कर दिया, क्योंकि जो 3 दिन पहले तक मैं कोशिश कर रहा था, मुझे वैक्सीन कहाँ से मिलेगी मुझे नहीं पता चल रहा था। फिर मुझे डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर का फ़ोन आ गया कि आपकी वैक्सीन अब यहाँ से हम अलॉट करेंगे, आपको कितनी डोज चाहिए। सो दैट मीन्स वो जो था कि अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन जो थी वो हो जाएगी। अब इंसिडेंटली भगत हॉस्पिटल ने, भगत चंद्रा ने कोशिश करके अब से करीब 2 हफ्ते पहले, 3 हफ्ते पहले कंपनी को जो ऑर्डर हमने 1.25 महीना पहले दिया था उसमें से सप्लाई आ गई थी 3000 डोजेस की, और वो हम लगा रहे हैं, अभी भी लगा रहे हैं और वो चल रहा है। लेकिन ऐसा दिल्ली के बहुत कम हॉस्पिटल्स में, बहुत थोड़े हॉस्पिटल में ऐसा था, गिनती के 3 या 4 हॉस्पिटल थे इन बड़े बड़े कॉरपोरेट्स को छोड़ के। और बड़े बड़े कॉरपोरेट्स की स्थिति आप लोग भी समझते हो कि एक आम आदमी वहाँ पे कदम नहीं रखना चाहता है उनके भव्य स्वरूप को देख के। तो वैक्सीनेशन जो नहीं पकड़ रहा था, लेकिन अभी भी कुछ लोगों के मन में हिचकिचाहट है। मैंने भी मीडिया रिपोर्ट्स देखी, आप लोगों ने जो डाली रिपोर्ट्स और आपके साथियों ने डाली वो देखी, मैंने इंटरव्यूज देखे, गांव में जाके लोगों के इंटरव्यूज देखे। मैंने अपने स्टाफ से ये बात की, ड्राइवर से ये बात की, क्योंकि मेरे भी सारे स्टाफ ने अभी वैक्सीनेशन नहीं कराया। बार बार कहने के बावजूद कि आप कोविड जोन में काम कर रहे हैं, यहाँ पे पेशेंट्स आते हैं, आप लोग कराइए। तो इसके पीछे क्या कारण है, ये थोड़ा सा मैं आप लोगों से आज डिस्कस करना चाहता हूँ। और उसके बाद जैसे आप लोग बीच में प्रश्न करेंगे वो भी आंसर करेंगे। वैक्सीन नहीं लगवाने का मुख्य कारण लोगों के मन में एक डर है, और वो डर किसने पैदा किया? हमारे ही लीडर्स ने पैदा किया, कि लोगों को डराया कि ये इंडिया की बनाई वैक्सीन है, पता नहीं इफेक्टिव है या नहीं है, इसका नाम मोदी वैक्सीन है, कहाँ से आ गई, क्या हुआ, क्या इफेक्ट होगा, और सारे। इसमें कोई डाउट नहीं कि वैक्सीन बड़ी स्पीड से बनी थी और एक रिकॉर्ड टाइम में बनी थी, क्योंकि ये समय की ज़रूरत थी। और फेज़ 2 ट्रायल के बाद इसको इमरजेंसी यूज़ के लिए लॉन्च कर दिया गया था। फेज़ 3 ट्रायल की रिपोर्ट्स भी आ गई हैं, जैसे कोवैक्सीन की कल आ गई है, जिसमें 80% के लगभग इसकी एफिकेसी बताई गई है। तो ऐसा क्यों हुआ, क्यों हमारे नेताओं ने एक भ्रांति फैलाई? अब उसका रिजल्ट ये हुआ कि वो जो इफेक्ट था रॉन्ग इन्फॉर्मेशन का, वो धीरे धीरे फैलते फैलते शहरों से गांव में चला गया, और गांव के लोग और या जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं। मन में डर तरह तरह के हैं। आज भी सुबह कोई मुझे खबर मिली, मैंने देखी तो नहीं है,
ये कोई दिखा रहा है कि जिसकी वैक्सीन हुई थी देखो उस पर हर चीज़ चिपक रही है, उस पर ऐसी कोई न्यूज़ दिखा रहे थे, सिक्का चिपक गया है, बर्तन चिपक गए हैं, वाहियात किस्म की बातें हैं। लोग सोशल मीडिया में अपनी शक्ल दिखाने के लिए कुछ भी कर देते हैं। एक ये था कि वैक्सीन लगवाने के बाद डेथ हो जाती है, और गांव के लोगों को जब हमने ये न्यूज़ देखी, जब ये 2-3 चैनल्स का मैंने इंटरव्यू देखा, तो एक ही डर सबके मन में था कि वैक्सीन लगवाई थी और डेथ हो गई। जब बात उनकी ध्यान से सुनी तो समझ में ये आया कि डेथ तो पेशेंट की कोविड से हुई थी, लेकिन वो बॉडी क्योंकि शहर से निकली थी तो उसको उन्होंने, गांव के लीडर्स ने कुछ भी उसको मिस इन्फॉर्मेशन करके, गलत इन्फॉर्मेशन दे के उसको कह दिया कि ये टीका लगने के बाद इसकी डेथ हुई है, कोविड से हुई है। डेथ कोविड से हुई है, लेकिन कह ये दिया कि टीका लगने से कोविड से डेथ हुई है। अब ये आप भी समझ सकते हैं कि वैक्सीन से डेथ हो ही नहीं सकती, और वैक्सीन से जो भी डेथ हुई है ये फेज़ वे में धीरे धीरे जो गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी वैक्सीन कि पहले 65 से ऊपर और हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, उनको लगेगी, और हर केस इसीलिए सेंट्रल रजिस्टर होके मॉनिटर हो रहा था कि उसको कब वैक्सीन लगी, कहाँ से लगी, किसने लगाई और कौन सी डोज लगी, उसको वैरायटी लगी, और कोई कॉम्प्लिकेशन हुई है तो वो उसी पोर्टल पे रिकॉर्ड हो रही थी, वो रिकॉर्ड हो रही थी तो मॉनिटर हो रही थी। तो वो खबर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या ये जो अफवाहें फैलाई गई हैं ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? जिन लोगों ने अफवाहें फैलाई बहुत ही गलत काम किया, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इससे बड़ी गलती वो कर ही नहीं सकते, लेकिन ये इतना उन लोगों का करना गलत था और इसका नुकसान, अब वो लोगों ने सबने अपनी स्टेटमेंट चेंज कर ली। अब चाहे समाजवादी पार्टी के जो उन्होंने वैक्सीन लगवा ली है, केजरीवाल जी जो बहुत शोर मचा रहे थे वैक्सीन ये है, मोदी वैक्सीन ये वो, अब उनका नारा बदल गया कि वैक्सीन की शॉर्टेज, वैक्सीन की शॉर्टेज। अब वैक्सीन की शॉर्टेज नहीं है तो अब किसी और चीज़ को ब्लेम करना शुरू कर दिया। अरे भाई थोड़ी देर के लिए पॉलिटिक्स भूल जाओ, बात इंसानियत की करते हो, बात लोगों की भलाई की करते हो, तो ये पॉलिटिक्स बार बार क्यों बीच में लाते हैं? अफवाहें फैलानी बंद करें प्लीज़, लोगों को बताएं कि ना तो इस वैक्सीन से कोई भी सीरियस नहीं हुआ है। एक डेथ जो है रिकॉर्ड में आई है, जो परसों आई है, आप लोगों ने भी देखी पेपर में, वो एक डॉक्यूमेंटेड है और उसकी जांच चल रही है। डॉक्टर भगत ने कहा कि इस वक्त पैसा कमाना मकसद नहीं, बल्कि महामारी के दौरान देश की सेवा का मौका है। कोरोना की बेकाबू रफ्तार से बिगड़े हालातों पर भावुक नजर आए डॉक्टर सीएम भगत। उन्होंने अपील की है कि समाज सेवी और गैर सरकारी संगठनों से कि इस संकट के समय सभी एक साथ आगे आएं और वैक्सीनेशन में अपना सहयोग दें। तो रिक्वेस्ट मीडिया से यही है, आप लोगों से, और जो आप लोग आगे कनेक्टेड हो, कि प्लीज़ इस अफवाहों को ब्रेक लगवाइए, लोगों को प्रोत्साहित करिए वैक्सीनेशन लगवाने के लिए। आपके थ्रू मैं उन NGOs को भी अपील कर रहा हूँ कि जिन लोगों ने मुफ्त में राशन बांटे हैं, जिन लोगों ने मुफ्त में लंगर लगाए हैं, वो भी इस वैक्सीनेशन ड्राइव में आ गए हैं। जिन लोगों ने फोटोएं खिंचवाई इधर उधर आके, ज़रूरत अब उन लोगों की है। अब राशन बांटने का टाइम तो है नहीं, लंगर लगाने का टाइम तो है नहीं, अब ज़रूरत है वैक्सीनेशन करवाने का। अगर आपको दोबारा से लंगर नहीं बांटने हैं तो, अगर आपको दोबारा से राशन नहीं बांटने हैं तो इस वक्त सब NGO से अपील है कि वो आगे आए और लोगों को प्रमोट करके, चाहे सरकारी में लेके जाए चाहे प्राइवेट में लेके जाए। डॉक्टर सीएम भगत देश के उन चुनिंदा डॉक्टरों में से हैं जो आज देश के प्रसिद्ध अखबारों, पत्रिकाओं और टीवी डिबेट के माध्यम से वैक्सीन को लेकर जागरूकता फैला रहे हैं। डॉक्टर भगत आज अपने प्रयासों से सरकार के कंधे से कंधा मिलाकर अपना योगदान दे रहे हैं। हम भी डॉक्टर भगत के माध्यम से आप सभी से अपील करते हैं कि आप भी डॉक्टर सीएम भगत के आह्वान पर वैक्सीनेशन जरूर करवाएं, क्योंकि तीसरी लहर से लड़ने का महज एक ही हथियार मजबूत है और वो है केवल वैक्सीनेशन। नई दिल्ली से न्यूज फोल्डर के लिए संपादक किरण शर्मा की रिपोर्ट।